नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। एनडीटीवी मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म गदर 2 दर्शकों के दिल पर छा चुकी है और फिल्म में एक अहम कैरेक्टर निभाने वाले गौरव चोपड़ा हमारे साथ में है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर, आपको देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है कि आजकल मेरे पांव जमीन पर नहीं ठहरते। कुछ आपका हाल ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है? नहीं नहीं, ऐसा देखिए अभी मैं फिल्म का सिर्फ एक हिस्सा हूँ। और नॉर्मली मुझे आदत रही है मेरी पूरी जिंदगी की, जो भी जिस प्रोजेक्ट का भी मैं हिस्सा होता हूँ उसका उसकी जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पर निभा कर चल रहा होता हूँ। यहाँ सनी सर थे और अनिल शर्मा सर थे और बाकी सब लोग थे। तो यहाँ थोड़ा मुझे सुकून और आराम से काम करने का मौका मिला। ऑल्सो पहले दिन से ही कुछ इस किस्म की इंकरेजमेंट थी मेरे काम को लेकर के। थोड़ा सा आदमी को बहुत खुशी से काम कर पाया। आज जब फिल्म इतने नंबर्स और इतनी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, बहुत तसल्ली और बहुत मुझे जैसा लग रहा था ये वैसा ही हो रहा है वाली फीलिंग है। बट जो कहना जरूरी है वो ये कि थैंक यू वेरी मच उन सब लोगों के लिए जो जा रहे हैं, देख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और वो एक्साइटमेंट का माहौल बना रहे हैं। उन सब लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच। गदर पिछली बार भी आप लोगों की वजह से गदर बनी थी और 22 साल बाद आज भी आप लोगों की वजह से ही गदर बनी। आप टेलीविजन इंडस्ट्री के एक जाना माना चेहरा है, तो आपको ये फिल्म गदर 2 मिली कैसे? आपको डायरेक्ट अनिल शर्मा ने अप्रोच किया था? क्या एक प्रोसेस रहता है कास्टिंग डायरेक्टर का? या आपको मिली कैसे फिल्म? नहीं, कुछ कुछ वक्त हो गया है 2020 के वो लॉकडाउन के बाद। कुछ एक ऐसी मंशा बना ली थी मन में कि अब थोड़ा अलग किस्म का काम करेंगे। और उस अलग किस्म के काम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म वाली बात नहीं थी। उसमें बात ये थी कि एक ही किस्म के रोल्स मुझे बार बार ऑफर हो रहे थे और मैं इस बात को समझा कि ये किसी भी सक्सेसफुल एक्टर के लिए जो काफी अरसे से रेलेवेंट हो उसके साथ हो जाता है, क्योंकि आप जिस भी चीज के लिए जाने जाते हैं धीरे धीरे उसी चीज के पपेट बनने लगते हैं, क्योंकि उसी टाइप की चीज के लिए आपको बुलाया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे और इससे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लोग पसंद करेंगे, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा, लड़कियां आपको चिट्ठियां भी लिखेंगी, वो सब होगा जो हमेशा हुआ ऐसे रोल में। तो वो बार बार आपके लिए वैसा ही कुछ होने लगता है। But for me, the important point was that I felt that अभी वो उम्र है कि अगर मैं वो बाकी जो परफॉर्मेंस में जो शेड्स हैं या जो बाकी कैपेबिलिटी है अगर वो मैं नहीं दिखा पाया इस वक्त, तो फिर बाद में शायद लेट हो जाएगा। और फिर इस मंशा के चलते 2020 से लेकर 2023 तक सिर्फ 3 रोल्स के लिए हाँ की गई। और जहां पर हमें लगा कि हम ये इस किस्म का काम पहले से थोड़ा सा हटके और फिर इस काम में भी कुछ वैरायटी दिखा पाएंगे। पहला जो रोल हमने चुना वो बच्चन पांडे फिल्म थी। अक्षय कुमार के ऑपोजिट मेन एंटागनिस्ट का पार्ट था। वहां मुकेश छाबड़ा साहब ने कास्टिंग की थी। साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूसर थे, वो बहुत बड़ा डेब्यू था फिल्मों में। उसके बाद राणा नायडू जो नेटफ्लिक्स पर हम्म। आया, वो हम्म। बिल्कुल ही अलग मुख्तलिफ किस्म का पागल किरदार था। उसके 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 शेड्स को तो मैं बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है बताना मुश्किल है। एंड येट उसकी एक ह्यूमन वैल्यू है, येट उसकी एक इमोशन है, येट वो सुपरस्टारडम में कैद एक एक बेचारा लोनली इंसान है। और उससे गलतियां हो जाती हैं। एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था प्ले करने के लिए। उसके लिए 2 अवार्ड्स मिले मुझे। अभी तो अभी थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि शायद जो भी मैंने किया वो ठीक किया है। और उसके बाद गदर टू, और गदर टू वाला हमारा कॉन्ट्रास्ट कुछ इस किस्म का था कि अगर प्रिंस रेड्डी के रूप में कोई हमें राणा नायडू में देखे तो गदर में पहचान ही ना पाए। ये मेरी कोशिश थी, क्योंकि कैरेक्टर्स ही इतने अलग थे। अनिल शर्मा सर मुझे मेरे उतरन के वक्त से बुलाते रहे हैं अपने ऑफिस और बहुत तारीफ करते रहे हैं। सिर्फ अनिल सर ही नहीं, उत्कर्ष भी और जो अनिल जी की वाइफ है वो भी, वो हमेशा से तारीफ करते रहे हैं। सिर्फ वही किरदार नहीं, जो भी मैंने काम किया वो उन्हें सराहना मुझे हमेशा उनकी तरफ से मिली। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं जानता था किसी स्पेशल रोल के लिए बुला रहे होंगे, अदरवाइज वो नहीं बुलाते। एक बार पहले सिंह साहब नाम की एक फिल्म उन्होंने बनाई थी सनी सर के साथ, जिसमें वो मुझे मेन विलन लेना चाहते थे उनके ऑपोजिट। पर उस वक्त जो
प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें लगा कि मैं शायद थोड़ी कम उम्र का लगूंगा उनके सामने, और फिर प्रकाश राज को ले लिया गया था। तो ये मेरा उनके साथ एक पुराना हिस्ट्री रहा है कि वो काम बहुत पसंद करते हैं, इज्जत बहुत करते हैं। और जब उन्होंने बुलाया, थोड़ा सा संकोच था मुझे, क्योंकि मुझे लगा सीन्स थोड़े कम है। पर जब उन्होंने मुझे नरेशन दी तो मैं समझा कि वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। वो जिन जिन चीजों के लिए मेरी तारीफ करते आए इतने सालों से, वही रिक्वायरमेंट थी इस रोल में। एक जिम्मेदारी की, एक सशक्त पर्सनालिटी की, और एक ऐसे इंसान की जिसको देख के लगे ये आ गया है, ये अब कर लेगा, ये बचा लेगा। तो उसकी प्रेजेंस एक बहुत जरूरी थी। पूरी फिल्म में उसके बारे में बात होती है। तो फिर मुझे लगा कि इसमें नंबर ऑफ सीन्स देखने की कोई बात नहीं, और मैंने स्ट्रेट अवे हाँ कर दी। सिर्फ जो मेरे मन में थोड़ी सी दुविधा थी वो ये थी कि मैं ऑलरेडी राणा नायडू शूट कर रहा था, और प्रिंस रेड्डी और कर्नल रावत में इतना फर्क था। प्लस कर्नल रावत 1970 के आर्मी ऑफिसर थे, कि मुझे लगा कि मुझे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस में ही नहीं, अपने पूरे डील डॉल और प्रेजेंस में फर्क लाना चाहिए। तो जो बाल काटे वो तो काटे, जो मूछ 20 दिन लगे चुनने में कि भाई वो मोटी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, उसमें ताव होना चाहिए। 20 दिन लग गए अनिल जी और मुझे चुनने में कि वो मूछ कैसी होनी चाहिए जो 1970 के आर्मी ऑफिसर की लगे। फिर कुछ 9 किलो वेट पुट ऑन किया, जिम छोड़ दिया, और वो डील डॉल कुछ उस किस्म का बनाया जैसे 1970 के आदमियों का, मर्दों का हुआ करता था, खासकर अगर वो आर्मी ऑफिसर्स हों। तो बड़ा मुश्किल रहा मुझे कि 1.5-2 साल में कभी वेट पुट ऑन करना, कभी लूज करना, क्योंकि राणा नायडू में पतले थे और इसमें फिर थोड़े तगड़े थे। पर ये वो पूरा कास्टिंग का प्रोसेस है, और अगले 1.5-2 साल फिर मैं यही करता रहा, पर मजा बहुत आया। राणा नायडू में कुछ आपका अलग कैरेक्टर था, गदर टू में आपका कुछ अलग ही कैरेक्टर, आप इंडियन आर्मी पर्सन आप बने हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स में कहूंगा, आप उसको खुद ही एक्सेप्ट करते हैं या आप ऐसा मतलब आपको लगता है कि जो मिल रहा है वही करो? नहीं नहीं नहीं, ये जो मंशा मैंने बनाई कि कुछ अलग करेंगे, उस मंशा के पीछे जो रूट फीलिंग थी वो यही थी कि अभी दिखाने को बहुत कुछ है पर वो नहीं दिखाया गया है। एक एक्टर चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, अ, कितना भी बड़ा स्टार हो, प्लीज इस बात को समझिए कि वो वही कर सकता है जो उसे ऑफर होता है। इवन इवन इन द पोजिशंस ऑफ शाहरुख खान एंड सलमान खान सर, मतलब उस पोजीशन में भी उनके आसपास जो कहानी उनके लिए लिखी जाएगी वो वही करेंगे। हमको ऐसा सोच के लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है। बट उस सक्सेस में भी ये लिमिटेशन हमेशा होती है कि आपके आसपास जिस किस्म की कहानियां फ्लोट करती हैं, जिस किस्म की कहानियां के आइडियाज आपको प्रपोज किए जाते हैं, आप वही कर सकते हैं। सो इन अ वे एन एक्टर इज एज गुड और एज बैड एज द रोल दैट इज ऑफर्ड टू हिम। हम उसको कभी सरपास नहीं कर सकते। अगर मुझे अच्छे रोल्स ऑफर होंगे तो मैं अच्छा काम दिखा पाऊंगा। राणा नायडू में जब मुझे पहली बार रोल ऑफर किया गया तो मुझे ये बता दिया गया था कि किसी फिल्म एक्टर को ऑलरेडी उसके लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का रोल था, इनफैक्ट देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार का रोल था। और उनकी उनकी ऐसी सोच थी दैट अगर कोई फिल्म स्टार होगा एक्चुअली तो उसका ऑरा फिर करेक्ट लगेगा, क्योंकि फिल्म स्टार का रोल है। पर वहां पर हमने एक दो टेस्ट किए थे, गदर के लिए हमने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं किए। वहां के लिए हमने एक दो टेस्ट किए थे, और वो टेस्ट देखने के बाद उनको लगा कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ उस किरदार के लिए, और उन्होंने मुझे चुन लिया। बट मुझे जब उस किरदार की बाकी रूपरेखा बताई गई तो मैं मतलब मैं बिल्कुल ऐसा चैलेंज्ड बट एंग्शियस हो गया कि ये इतनी सारी अलग अलग चीजें हम कैसे कर पाएंगे। तो एक ही किरदार में इतने सारे शेड्स दिखाने का मौका, ये मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता तो ये नहीं होता। अब उसके लिए 2 अवार्ड्स मिल गए तो आज जरूर थोड़ी सी संतुष्टि है। बट उस वक्त डर लग रहा था कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। बोल्ड सीन्स हैं, मैं जिस तरीके से अदायगी करता हूँ उस लाइन से बिल्कुल हटके परफॉर्मेंस है। छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि मैं मेरी ये आवाज है और उस आवाज के लिए बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो आदमी इस आवाज में बात करता है, आदमी इस आवाज में हंसता है, तो ऑडियंस पसंद करती है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी मैड लाफ्टर चाहिए थी, क्योंकि कैरेक्टर के बहुत सारे मैड मोमेंट्स थे। तो वो आवाज को बिल्कुल मैं आई वॉन्टेड टू गो अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ द वॉइस। तो ये जैसा भी मैं साउंड कर रहा हूँ इसकी बजाय प्रिंस जब थोड़े से अपनी कंफ्यूजन और एंग्जाइटी में हंसते हैं तो वो वो कुछ इस किस्म से हंसते हैं।
ये बनाया गया, ये ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया टू टू ब्रेक अवे फ्रॉम द गौरव चोपड़ा जो इतने सालों से लोगों के मन में बसे हुए हैं। जब आपको पसंद किया जाता है और तारीफ की जाती है तो आपका इंप्रेशन भी स्ट्रांग होता है। तो इस सबको चेंज करना मुश्किल था। और इस सब के बाद फिर गदर टू, जो कि एक बिल्कुल ही पेट्रियोटिक और पॉजिटिव कैरेक्टर है, क्योंकि प्रिंस में तो हर किस्म के शेड्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव, बट कर्नल रावत तो एक बहुत ही पेट्रियोटिक और ऑलमोस्ट पायस कैरेक्टर है। तो उनके साथ वो चीज मेंटेन करना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आसान है, पर इतना जरूर कहूंगा कि मजा बहुत आता है। इसी वजह से हम लोग एक्टर्स बनते हैं। ये जो अलग अलग रोल्स निभाने का मौका मिलता है, उस वक्त बहुत दिल धड़कता है और डर लगता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं। और ऑडियंस, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, ऑडियंस पसंद करेगी या बोलेगी हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, वही कीजिए जो आप करते आए हैं, आप क्यों कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। डर लगता है, बट मजा बहुत आता है। और यही वो पूरी क्रिएटिव कीड़ा है जो हम लोगों में होता है, इसी जिसकी वजह से हम लोग अपने घर बार छोड़कर आ जाते हैं शहर में। बट आपका जवाब थोड़ा लंबा हो गया, बट मतलब बेसिकली ये वो पूरी पूरा प्रोसेस है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि आपके मोस्टली जो सीन है वो अमीषा पटेल और सनी देओल के साथ हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि शूट करते टाइम आप कॉन्शियस हो गए हो, अपनी लाइंस भूल गए हो? कभी हुआ तो होगा, क्योंकि सनी देओल इज अ सनी देओल। जी, 2006 में मैं जब बिल्कुल नया नया टीवी स्टार बुलाया जाने लगा था, 2004 में डेब्यू किया और 2006 की बात बता रहा हूँ, 2005 की इनफैक्ट, मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ शूट कर रहा था मोजाम्बिक में ब्लड डायमंड के लिए। और थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कॉन्सेप्ट के लिए, कि एक तो इंडिया से कोई अभी तक गए नहीं थे बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ शूट करने के लिए, इरफान साहब की वो मूवमेंट हुई नहीं थी, प्रियंका चोपड़ा भी गई नहीं थी। अम, तो मैं एक बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म में काम कर रहा हूँ जिसमें 17 दिन की शूटिंग है, और लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर कॉनेली और जाइमन हॉन्सू के साथ ही है मेरे सारे सीन्स। और लियोनार्डो डिकैप्रियो उस वक्त टाइटैनिक, कैच मी इफ यू कैन, एविएटर के बैक टू बैक सक्सेसेस के बाद शायद दुनिया के सबसे बड़े स्टार थे उस वक्त। अम, तो अगर वहां नहीं लगा तो यहाँ क्यों लगता। पर ये एक वो मेरी चीज है कि ऑफ स्क्रीन मैं थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ, थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ। वो मेरी तहजीब भी वैसी है कि मैं 4 बार पूछूंगा कि सर मैं आऊं आपके पास, मैं बैठूं आपके पास, सर हम बात कर सकते हैं। वो आगे से बोलते हैं अरे आओ यार, कि तुम साथ में काम कर रहे हो तुम इतना पूछ के रहे हो। तो सनी सर और अमीषा दोनों बहुत फ्रेंडली हैं। बट ये मेरा एक अपना सॉर्ट ऑफ एक मेरे अंदर एक कुछ एक स्विच है जो ऑन हो जाता है जब मैं सेट पर होता हूँ। सनी सर के साथ जो पहला शॉट था वो कुछ एक लंबा शॉट है जहां पर मैं कॉरिडोर से चलता आ रहा हूँ और अपने सीनियर से कुछ बात कर रहा हूँ, सामने सनी सर खड़े हैं, और उसके बाद मैं उनको अपने कमरे में बुलाता हूँ। पर वो हुआ ये कि मैं आया, मैंने उनके कंधे पे एक हाथ रखा और मैं दंदनाता हुआ आइए करके निकल गया, तो वो थोड़े से शॉक रह गए कि ये कैसे किया इसने। तो वो बाद में तारीफ कर रहे थे कि आर्मी ऑफिसर को ऐसे ही होना चाहिए। तो वो ऐसा लाइन वाइन नहीं, वो हमारी बहुत बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बहुत स्ट्रांग है। उस वक्त इनफैक्ट हमारा गेयर चेंज हो जाता है और हम और भी अच्छी लाइंस बोलते हैं और लंबी लंबी लाइंस एक बार में बोलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। बट ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि एक कॉम्राडरी, एक एक वार्मथ आपको दिखेगी तारा सिंह और कर्नल रावत के बीच में। और वो अनिल सर को क्रेडिट जाता है उस बात का कि उन्होंने बैठकर हमें जो सीन्स हमने दिखाए नहीं है ऑडियंस को, उन सीन्स का एक ब्यौरा दिया कि ये इनकी इन दोनों किरदारों का रिश्ता कैसा रहा है सालों से, ये एक दूसरे को कितना पसंद करते होंगे, इनके परिवार के साथ कितना जान पहचान होगी। ये सब बातें जब आपको पता चल जाती हैं तो जब आप वो किरदार प्ले करते हैं तो और आसान हो जाता है। तो जी, मतलब ये सारी चीजें तो हम करते रहे, बट साथ ही साथ फाइनली वो ऑडियंस का एक सपोर्ट चाहिए होता है जानने के लिए कि ये सब उन्हें कैसा लगा। गौरव जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि आपकी फिल्म 300 करोड़ के आसपास आंकड़ा उसका पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच आपके इस वक्त के लिए, आपके इस सवाल के लिए, थैंक यू। थैंक यू।